धांधली शुरू आई है और 12 से शुरू एग्जाम था सर। 12:50 में क्वेश्चन ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, टेलीग्राम पे और हम लोग अंदर एग्जाम दे रहे थे। और उसके बाद सर बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ। उसके बाद बोला गया स्केलिंग नहीं करेंगे, फिर बोले करेंगे। और जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ उसमें सर 6% मात्र पास हुआ और 4 जनवरी जो जी सर ओके लगे जी सर माई बाप हम लोग सर माई बाप रिक्वेस्ट कर रहे हैं शांति से और आ गए हम लोग आगरा पे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आप ही के बच्चे हैं सर, और हम लोग सिर्फ सीएम साहब से मिलवा दीजिए आप सर। बहुत बावन दिन से डटे हुए सर। साथ है डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ डीके जी। दोस्तों 17वीं बीपीएससी के लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पे देखिए रात का समय हो गया है। देखिए दोस्तों ये जो 24 घंटा यहीं पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर रहते हैं और बात करते हैं कि री एग्जाम को लेकर के। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार और मनु भाई जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निकिता कुमारी। 17वीं बीपीएससी एग्जाम दिए हैं, क्या हुआ उसमें? नहीं, रिजल्ट नहीं बना। नहीं मिला? आई जी तो इतना इजी क्वेश्चन था ये नहीं बना पाए। हम लोग पहले जो जिसको टाइम मिला उसका रिजल्ट ज्यादा बना। हम लोग को 13 तारीख वाले में से है, हम लोग पहले दिए थे एग्जाम। और पैटर्न अचानक से चेंज कर देंगे, पहले बोले यूपीएससी टाइप कर देंगे, फिर अचानक से ये लेवल गिरा देंगे, तो हम लोग थोड़ी ना उस टाइप का क्वेश्चन ये लेवल तो मतलब इजी रहता है, इजी में तो आदमी निकल जाता है। वो हम उनका ये थी है कि वो हाँ तैयारी थोड़ा हाई लेवल का था, वो पूरा एकदम तैयारी हाई लेवल का तो थोड़े है कि अब बिहार के जो है मुख्यमंत्री पते नहीं हो गया है। हाँ डटे हुए हैं। मेरा नंबर ठीक है 98 है। अच्छा बात करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जितना लड़का है ना बहुते का रिजल्ट है और स्थिति इतना भयावह हो गया है कि सरकार घमंड में लबालब है। और एक बार हम लोग का संज्ञान गंभीरता पूर्वक नहीं लिए हैं, मच्छर से कटवा रहे हैं। हमारी बहना जो बार बार आती है कहाँ घर है? जमुई। एक नंबर से मात्र छूटा इनका। अच्छा, एक नंबर से आई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकारी मनु भाई परमार जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं, उनसे तो हमको उम्मीद ही नहीं है। बाकी करना है कि सरकार को जो उनको देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। हम लोग को उन्हीं से उम्मीद है और वहाँ से कोई कुछ हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या सुनते ही नहीं है सरकार। देखिए हम बताते हैं आपको, ये गुंडागर्दी तानाशाही लाठीबाजी सरकार जो है हम पर हावी हो गया है। हम लोग का मांग जो न्याय संगत तर्कसंगत है, लेकिन सरकार नदारद है, दरकिनार कर देता है। और इस बार उन लोगों को मैं आगाह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस शिक्षा सियासत का जो हम संग्राम किए ना हम लोग के साथ, उसका बुरा परिणाम 2025 में भी देंगे, इस बात याद रखिए। क्योंकि हम लोग छात्र है कि नेता बनना है? क्या नेता बनना पड़ता है जी? तो कैसे बोले कि हम 25 में देंगे, 30 में देंगे? विद्यार्थी नहीं है, वोट नहीं देते हम लोग कब 30 साल हो गया है। हम लोग हमारा री एग्जाम किसी भी तरह से सरकार से संज्ञान में आए कि हमको री एग्जाम हो। जो बोलता है नेता बन जाता है। क्या करेंगे? री एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग तो यहाँ पर बैठ करके सत्याग्रह पर बैठे। 50 दिन प्लस होने वाला है। जब आप हमारी बात को नहीं सुनिएगा तो हम रोड पे नहीं उतरेंगे। और हम आपको बताते हैं कि ये जो छात्र उतरे थे ना, ये सिर्फ पटना के छात्र थे। जिस दिन पूरे बिहार से छात्र आ जाएंगे तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ करके भागना होगा। तो जब तेल डाल करके सोए हुए हैं ना, छात्र जगा रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि आप जिस तरह से हम लोग का री एग्जाम को मांग को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग लगातार पक्ष और विपक्ष के पास, दोनों के पास गए। हम लोग जेडीयू के पास गए, हम लोग आरजेडी के पास गए, हम लोग बीजेपी के पास भी गए और तीनों को जाकर के ये बता दिए कि कभी आप सरकार बनाते हैं, कभी आप सरकार बनाते हैं, लेकिन हमारी मांगों को कोई मानते नहीं है। लगातार छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है, एफआईआर करके डराने का काम किया जा रहा है और लाठीचार्ज करके हम लोग को डराने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग छात्र डरने वाले नहीं है। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर हो चुका है, इनके ऊपर भी 2 एफआईआर हो चुका है और इनके ऊपर भी 1 एफआईआर हो चुका है। हम लोग का तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गया। कैसे एफआईआर होगा? शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके कोई एफआईआर कर देगा? हम लोग का अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना जुलूस क्यों नहीं निकाले?
लेकिन धरना सुनिए, आप जो कहते हैं ना कि कहते हैं वोट से देंगे, क्या हम लोग 30 बरस क्या हम लोग आवाज उठाते थे मतलब नेता हो गए हैं? वो हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बाबू लोग को इतना पैसा वंशवाद परिवारवाद नहीं है, हम लोग नेता बन जाएंगे। पैसा नहीं है, बंडी चला ले नेता। हाँ, ये सर्टिफिकेट है, ऐसा थोड़ी तो होता। आप कह लेने पहले बंडी, हम कहेंगे हमारा ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम लोग बीमार हो गए, यहाँ पर 2 बार बुखार लगा था, सर्दी हुआ, पेट खराब होता है, रोटी खा खा भूजा खा के बिस्कुट खा के रहते हैं। एक बात याद रखिए, ये घटिया और विकृत मानसिकता राजनीतिक समीकरण जो है ना सरकार का, ये लोकतांत्रिक मुल्क को तार तार के संसार कर दिया है, नैतिक मुल्क को पतन कर दिया है, संविधान को खोखला कर दिया है, कानून तो बेशिया के बिस्तर बन गया, कोई आके खेल देता है। कैसे? तो हम जवाब देंगे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी का, उन्होंने शिक्षा सत्याग्रह के मार्ग पर बार मार खाए। अंग्रेजी हुकूमत वाली सरकार अभी भी है, और कहा गया था, एक नारा था उस टाइम में, करो या मरो का। उसके बाद में बाबू ने सीता का सार और उनके आधार पर एक ही रास्ता व्यवस्था चुना, दिलों में तूफानों की टोली नसों में इनकलाब। दिलों में तूफानों की टोली नसों में इनकलाब, होश में ला देंगे अंग्रेजी हुकूमत वालों को। मुझे छेड़ो ना आज, तो हमें छेड़ो नहीं। जब छात्र बोला है, राज शासन डोला है। इस बात को याद रखिए। हम छात्र पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी, और जो भी हम लोग का मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था है उस पर सरकार को खरा उतरने के लिए हर वक्त उन्हें आगाह करेंगे, संज्ञान में लेने को कहेंगे। क्योंकि हम लोग के साथ बर्बरता हुआ है, हम लोग प्रताड़ित हो गए हैं। हमारी बहनों को जेंस पुलिस की तरफ पीटा गया है, 6 बार मार खाए हैं। ये लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है, लाठी तंत्र हावी हो गया है। इस बात को समझिए। क्या बताएं, आप बोले ना कि संवैधानिक तोड़ फोड़ के है। मैडम जानते हैं जो वृक्ष है ना, ये पत्तों ने हम लोग पे दाग लगा सकता है कि हम लोग को तोड़ फोड़ की है। सुनने में आया है कि आपका जो 17वीं बीपीएससी जो धरना नहीं रहेगा, कहीं नेता लोग से हाईजैक हो गया है। नहीं, ये धरना तो रख दिया नीतीश कुमार, धरना हो गया ही। अब कब छूटेगा धरना? पहले जानते हैं मैडम, हम लोग ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, हम लोग आजाद अभी भी नहीं है। हम लोग आजाद अभी भी नहीं, आजाद हो के भी जानते हैं नेता सबको गुलाम बन गए। क्या बताएं, सुनता ही नहीं है। जो है ना, उसके बाद कहते हैं ना स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र के पूर्व बाद भारत में जितने भी आंदोलन हुए ना मैडम, उसमें छात्रों की बहुत अहम भूमिका रही है। कहते हैं ना छात्र युवा देश की रीढ़ है, उसके देश के ऊपर कंधा पे देश का भविष्य टिका हुआ है। जिस दिन अगर छात्र जाता किया नीतीश कुमार को जो है ना, 2 बजे रात में कभी आके देखिएगा ना, 1 बजे तो मच्छर वो वक्त याद आएगा कि परीक्षा कैसा होता है। सुनिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप मच्छर कितना काटा है। ये अंडी बंडी तो आज सरस्वती पूजा है तब पहन लिए हैं, तो भीख मंगाए थे, मुंह सूखल थाकल रहता है। माँ बाप बाबू बिस्कुट रोटी खाना चावल कहाँ बिस्कुट खा के मैडम। दक्षिणा और दरिद्रता में बहुत बड़ी अंतर है, ठीक है ना। हम लोग जो है मेहनत से नेता हम लोग जो है वो पावरोटी तमा दिया। हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ही कष्टदायक जिंदगी जी रहे। आज हम लोग जो है लालू प्रसाद जी के आदमी से मिले थे, लालू प्रसाद जी से मिले थे, उनको भी ये समस्या का हम लोगों ने आह्वान किया था। क्या कहे लालू जी? उन्होंने बोला है कि विधानसभा में आवाजों को बुलंद करेंगे और आपकी जो भी बेसिक नीडें हैं, रमांशु सर हो गए, ये सब हो गए, और यहाँ पर भी जो फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन है उस पर भी बात हुआ था। तो सर निकलेंगे कि नहीं? सुनिए, किडनी खराब कर देगा यार। रामांशु सर का क्या बोले? रामांशु सर के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया, उस दिन लाठी तंत्र नीचा था और लोकतंत्र को पता ही नहीं रहा। सुनिए, शिक्षक के साथ उस दिन जो हुआ ना, कितना घटिया उनके साथ बर्बरता हुआ, समझ सकते हैं। शिक्षक और शिक्षा नीचे था और लाठी या मुक्का बाहीं ऊपर था। किस तरीके से उन्हें रोंदा गया, कुचला गया, आप देखे होंगे वीडियो में। हाँ, सर के साथ। खुशबू पाठक के बारे में क्या बोलते? खुशबू पाठक भी तो है जेल में। खुशबू पाठक हमारे बहना, हमारे झांसी की रानी है। वो लड़ी एकदम बढ़िया से। जानती है कि शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है और शिक्षा तो अव्यवस्थित हो गया है। तो बोलने के लिए हमारी बहना आई आगे, तो उस बहना के भी ऊपर लाठी बरसाया गया, उन्हें अंदर कैद कर दिया गया। कहे तो सरकार और सरकार के जो भी प्रशासन है, आला कमान है, तो तमाम लोग नींद में सोए हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं शिक्षा से या शिक्षा व्यवस्था से। तमाम मूलभूत बुनियादी व्यवस्था जो है वो खोखला हो चुका है।
चलिए खोखला हो चुका है दोस्तों। हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से जो है एग्जाम जो लेने वाले थे वही हिरासत के घेरे में आ गए हैं और जो है अब देखिए क्या होता है री एग्जाम को लेकर के। दोस्तों देखते हैं डीके सिस्टम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर के फॉलो करें। देखिए इन लोगों को देखिए कि ये क्या सरस्वती पूजा में क्या इन लोगों ने कहा, इसको जो कमेंट करके करिएगा क्या उचित है क्या अनुचित है। जय हिंद जय भारत।